सुरक्षा के मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं अपनी एक बात से शुरुआत करती हूँ। हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत था ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान, मत करना तुम नारी का अपमान। आज जिस तरीके से आईपी वुमेन्स कॉलेज में दीवार फांद के और कुछ उपद्रवी घुसे और जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्ताव किया, गाली ग्लौज से ही शुरू, और गाली ग्लौज भी नहीं, उन पे जो शब्द उनको बोला गया शायद वो महिला बोल भी नहीं पा रही हैं उस शब्द को, और उनके साथ मतलब हाथापाई, उनसे छेड़खानी और जिस तरह की उपद्रवी ने कॉलेज के अंदर घुस के किया, शायद ये हम सब के लिए बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है। और जिस जगह पे हुई, अध्यक्ष जी आपने भी बताया, जो कि विधानसभा की कुछ दूरी पे मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल में, एलजी साहब के आवास के बगल में, सारे हमारे मंत्रीगण, ऑफिसर्स सभी आसपास ही रहते हैं, और उस जगह इतनी बड़ी, और थाना भी पास में, और उस जगह इतनी बड़ी घटना घटती है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। बार बार 100 नंबर कॉल, 112 नंबर कॉल करने के बावजूद भी पुलिस नहीं आती। ये हम सब के लिए शर्मनाक है। खासकर दिल्ली में चुनी हुई सरकार लगातार महिलाओं के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। सीसीटीवी हो या महिला बसों में मार्शल की, सार्वजनिक बसों को घर तक पहुंचाने की सुविधा, और बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा, ये दिल्ली सरकार लगातार कर रही है। सीसीटीवी तो लग गए, सीसीटीवी में सारी उपद्रवी की तस्वीर भी आ गई, लेकिन इसको पकड़ेगा कौन? इन उपद्रवियों को पकड़ेगा कौन? कौन इसको सजा देगा? ये चिंता बार बार हम महिलाओं के जहन में रहती है। जो सीसीटीवी तो लगे हैं, सीसीटीवी में सारे उपद्रवी दिख रहे हैं, उपद्रव करते भी दिख रहे हैं, लेकिन इनको पकड़ने की जिम्मेदारी केंद्र की बैठाई हुई हमारी एलजी साहब की जिम्मेदारी है। और एलजी साहब ने शायद दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दिल्ली में कहीं भी आज महिलाएं हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में निकलती हैं, नाइट ड्यूटी भी करती हैं, डे ड्यूटी भी करती हैं। वो अपने आप को 100% समाज ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें प्रूफ करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर हमेशा उनके परिवार में, उनके घर वालों को यही डर सताता रहता है, जो थोड़ा भी टाइम से आगे पीछे हुई तो पता नहीं कहाँ होंगी, कैसे होंगी, और वो उनकी चिंता में उनके परिवार वाले रहते हैं। तो आज जो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को मिली है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में एलजी साहब असफल रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का पूरा काम एलजी साहब के पास है। दूसरी ओर महिला सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से चरमराई सी गई है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हुई दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही दयनीय अवस्था में। पिछले दिनों कंझावला की घटना हम सबसे छिपी नहीं है। जिस तरह से कंझावला में घटना घटी और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, और लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक घसीटती हुई ले जाती गाड़ी हमारी पुलिस को पता भी नहीं लगा। बाद में भी पूरी घटना पुलिस असंवेदनशीलता उनकी झलक रही थी। जिस तरह से इस बात को सीरियस नहीं लिया जा रहा था, हमारे माननीय एलजी साहब, जिनके अंदर दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था पूरी तरह से उनके पास है, यहाँ उन्हें सख्त कार्रवाई की आवश्यकता थी, जो बिल्कुल नहीं हुई। एलजी साहब का सारा ध्यान दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में टांग अड़ाना और उन्हें काम करने से रोकने में चला जाता है। महिला सुरक्षा जैसी संवेदनशील मुद्दे पर तो एलजी साहब के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस पूरी तरह से विफल रही है। महिला सुरक्षा के हालात तो इस बात से भी पता लग जाते हैं जब दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा
स्वाति मालीवाल जी के साथ एक घटना घटती है जिसमें उन्हीं के कार के अंदर से सड़क पर घसीटने की कोशिश की जाती है। इस घटना से साफ पता लगता है कि दिल्ली में महिलाएं खास तौर पे रात के समय कितनी असुरक्षित हैं। मेरी इस सदन के माध्यम से हमारी सरकार से भी, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से भी ये गुजारिश है, जो इस तरह के जो भी लापरवाही हो रही है पुलिस की ओर से, उस पर सख्त से सख्त एक बार कार्रवाई की जाए और साथ में कमिश्नर साहब से बुलाकर पूछा जाए, जो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें ही होती है, क्या ग्राउंड पे उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, शायद हम सब चुने हुए प्रतिनिधि को भी पता नहीं, जो महिला सुरक्षा के लिए क्या नियम बनाए हैं और वो किस तरह से लागू होता है, कितना जमीन पे वो आ रहा है, ये सब हम सब को सोचने की जरूरत है। और एक चुनी हुई सरकार के नाते आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।